एक ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए थे, एक से एक बालक एक कन्या। वो एक बालक थे भरत जी। वे कुछ नहीं कहते, चुपचाप रहते, जो काम करने को कह दो वो कर लेते। कुछ समय बाद ब्राह्मण ठाकुर जी के धाम गए। अब भाइयों ने विचार किया कि इसे ज्यादा पढ़ाएंगे तो ये आगे जाके दिक्कत करेगा, जायदाद में हिस्सा मांगेगा, समझ आ जाएगी इसे अनपढ़ ही रहने देते हैं। उन्हें पढ़ाया नहीं गया, घर के काम काज करवाते, वो सब कर देते। अब घर वाले तो करवाते जो करवाते, बाहर वाले भी करवाने लगे। अरे भरत जरा ये ला देना, अरे भरत जरा सामान उतरवा देना, ये थोड़ी सी सफाई कर देना, ये बाहर से सामान ला देना, वो सब कर देते। इस सरलता को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी और उन्हें नाम दे दिया जड़ भरत। जड़ यानी जड़ किसे कहते हैं? मूर्ख। जड़ यानी मूर्ख, तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब यहां भाइयों ने विचार किया कि भाई हम काम करवाते तो हम तो घर वाले हैं, ये गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम करवाते हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना, इसे वहां भेज दो कि वहां रखवाली करो। भाइयों ने कहा रोज रोज भोजन कौन पहुंचाएगा? अरे बोले कौन पहुंचाएगा, 1-2 दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, अपने आप कोई ना कोई तैयारी कर लेगा, अपनी सुविधा देख लेगा। ठीक है, उन्हें बड़े प्यार से बुलाया गया, समझाया गया, देखो यहाँ का काम काज तो हम संभाल लेते हैं, पर गांव के बाहर जो पिताजी का खेत है उसका ध्यान कौन रखे? तुम वहां चले जाओ, भोजन हम रोज पहुंचा दिया करेंगे तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है, फिर चले जाते हैं। 1-2 दिन भोजन आता है, फिर भोजन आना बंद हो जाता है। कई दिन हो गए, उन्होंने भोजन नहीं किया। अब उनके खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ी हुई थी कि उस मंदिर में अगर कोई बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अब ये बात एक डाकुओं का गिरोह था, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने ये अफवाह सुन ली तो सरदार ने कहा कि भाई अच्छी बात है, काम करते वहां किसी की बलि चढ़ा देते हैं और फिर माता से इतना धन मांग लेंगे कि जिंदगी में कभी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है, वहां पहुंचते हैं, किसकी बलि चढ़ाए? तो सरदार ने कहा देखो आसपास कोई ना कोई बैठा होगा, उसे ले आओ। ठीक है, अच्छी बात है। जो डाकू है वो इधर उधर घूमते हैं तो कोने में भरत जी बैठे हुए दिखते हैं, उन्हें लेकर आते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है पहले। अब वो इतने भूखे हैं कि भोजन मिलते ही दोनों हाथों से खाने लगते हैं। जब तृप्त हो जाते हैं तब एक डाकू को अपने पास बुलाकर कहते अरे आज कोई उत्सव वगैरह है क्या? डाकू ने कहा क्यों? बोले मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है। बोले नहीं, आज उत्सव नहीं है, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा तो एक काम करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर मुझे भोजन दे दिया करो, मैं पास में ही रहता हूं। डाकू ने कहा कैसा मूर्ख है, इसे बलि का मतलब भी नहीं पता। अच्छी बात है, भोजन हो जाता है, अब मंदिर में लेकर आते हैं उन्हें, फिर कहते देखो अब तुम नेत्र बंद करके सर झुकाकर बैठ जाओ। क्यों? बोले क्योंकि अब माता दर्शन देने आएगी। भरत जी ने कहा ठीक है, वे नेत्र बंद करके सर झुकाकर बैठ जाते हैं। यहाँ बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही तलवार उठाता है वो डाकू, के वहां पर साक्षात मां भद्रकाली प्रकट होती है और माता और डाकुओं के बीच युद्ध होता है उस भक्त को बचाने के लिए। भरत जी यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ देखिए, भरत जी को यहाँ पर दर्शन देकर ज्ञान प्रदान कर कर माता चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया तो वे वापस अपने भाइयों के पास जा रहे हैं या अपना हक मांग रहे हैं, नहीं, वे उस खेत के पास ही बैठे हैं।
उसी की रखवाली कर रहे हैं। माता अनुसुईया, एक समय में उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो जब देवियों को नारद जी ये बात बताते हैं, देवियां कौन? 3 देवियां। कौन है 3 देवियां? जोर से कहिए। पार्वती जी, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी। वेरी गुड। 3 देव, उनकी 3 देवियां। उन्हें नारद जी जाकर बताते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी है। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों देव घर आते हैं। तीनों देवियां कहती है जाइए और माता अनुसुईया का सतीत्व भंग कर कर आइए। तीनों देव निकलते हैं, साधु का वेश बनाते हैं, माता के द्वार पर जाकर आवाज लगाते हैं भिक्षाम नहीं। माता फल इत्यादि लेकर आती है। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें भोजन करना है। माता ने कहा जरूर आइए अंदर। बोले नहीं, आप वचन दीजिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे हमें। माता ने कहा लगता है मेवा मिष्ठान इत्यादि ठीक है, मैं वचन देती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। अंदर बैठते हैं, बताइए आपको कैसे भोजन करना है। ठाकुर जी ने कहा जिस अवस्था में आप अपनी माता की गर्भ से निकली थी, हमें उसी अवस्था में भोजन करवाइए, यानी नग्न अवस्था में। ये सुनते ही माता की आंखों में क्रोध उतर आया। माता ने कहा आप जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? ठाकुर जी ने कहा आपने वचन दे दिया, पूरा करना नहीं करना आपके ऊपर है, और वचन अगर पूरा कर दो तब श्राप देना है या क्षमा कर देना है, यह आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं है। माता ने कहा बैठिए, मैं तैयारी करती हूं। अंदर से जल लेकर आती है, हाथ में जल लेकर ठाकुर जी से प्रार्थना करती है कि अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, पतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो ये पानी छिड़कते ही ये तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाए। बोलिए सती माता अनुसुईया जी की। अब पानी छिड़कते ही तीनों साधु 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं। बालकों का भोजन क्या है? दूध। जैसा ठाकुर जी ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती है। और यहाँ बहुत देर तक जब देव नहीं आते तो तीनों देवियां नीचे आती है, प्रार्थना करती है। माता ने कहा ले जाइए। छोटे छोटे पालने में झूल रहे हैं तीनों। माता ने कहा हम क्षमा मांगती हैं आपसे, जैसे हमारे देव थे हमें वैसे ही वापस करिए। फिर से जल छिड़कती है, तीनों देव बच्चे से वापस साधु बन जाते हैं। अब पर माता ने कहा कि मेरा मन नहीं भरा आपको खिलाकर। ठाकुर जी ने कहा हमारा मन भी नहीं भरा। तब तीनों के अंश से माता अनुसुईया को 3 पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और ठाकुर जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान।